खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल रात हमने एक खबर ब्रेक की थी ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से, तो कि ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहे। ऐसी इतलात हैं क्योंकि ये सदीक जान साहब ने अपने चैनल पे इसको ब्रेक किया। तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि जब कोई खबर आती है तो फिर हर एक उस रिपोर्टर की एक कोशिश होती है, जो सहाफ़त का एक तालिब इल्म होता है, कि ताकि वो चीज़ों को निकाले। तो फिर हमने भी बड़ी कोशिश की, फिर बहुत सारे दोस्तों से भी बात की, जो साथ के सहाफ़ी हैं उनसे भी पूछा। अगर किसी के पास कोई रिपोर्ट थी तो वो दे देता था, अगर नहीं थी तो वो कहता था कि यार मैं अभी तक इस हवाले से बिल्कुल लाइल्म हूँ। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मोस्ट सीनियर लोग जो अभी तक पार्टी के साथ लॉयल हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो फिर उनके साथ भी हमने रब्ता किया, पूछा क्या ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें अभी तक सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो इसमें क्या सदाकत है। तो अब तो पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी की जानिब से भी ये खबर ब्रेक कर दी गई है, तो क्या रियलिटी है इस खबर के अंदर। तो फिर जैसे कि एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सर पकड़ कर बैठ गए हैं, तो वाकई फिर एक ऐसी ही ट्रेजेडी हुई कि जब हमें भी ये बात सुनने को मिली तो उन्होंने कहा कि यार हम इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार ज़ैन के साथ हुआ क्या है और ये सब क्यों हो रहा है। तो इस हवाले से अभी हमारे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि ज़ैन कुरैशी साहब जो है वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, और ये मुमकिना तौर पर हो सकता है कि शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वो काम ना करें जो हम बाकी MNAs को, जिस तरीके से आपको पता है कि शाहिद खटक साहब जो है उन्होंने बड़ी एक मेहनत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को छुपाने में, उनको एक जगह पर इकट्ठा करने। लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो जैसे ही उनकी अहलिया जो हैं वो अगवा हुई, तो उसके बाद ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं जैसी अहलिया, उसके बाद से अब तक ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो भी मंजर आम से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। अब तक की जो इतलात हैं, उस इतलात के हवाले से फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये बात कही, मुकम्मल तौर पर तस्दीक तो नहीं की, लेकिन माहिर बानो साहबा ने एक ट्वीट किया और उसके अंदर कहा कि ज़ैन कुरैशी से पिछले 18 अक्टूबर से तकरीबन उनका कोई रब्ता नहीं है। तो अभी तक किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है, और मुमकिन तौर पर वो कहती हैं कि हमें ये कंफर्म है कि उन्हें अगवा कर लिया गया, और अगवा की वजह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफादारी है या इमरान खान साहब से जो मोहब्बत है, उस हवाले से जो है वो हमें जो है वो ज़ैन कुरैशी साहब को जो है वो अगवा किया गया है। तो इस खबर के ब्रेक होने के बाद फिर सोशल मीडिया पर एक मुख्तलिफ डिबेट जो है वो शुरू हो चुकी है। तो अब तकरीबन टोटल तादाद जो है वो 11 बताई जा रही है MNAs की। अगर ये सब कुछ हुआ तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल है, और अब से जिस वक्त मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो शायद कुछ देर बाद तक कौमी असम्बली में भी वो तरमीम जो है वो पास हो सकती है, मे भी हो जाए, उस दौरान हो जाए जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा। लेकिन रियलिटी अब ये है कि वाकई ज़ैन कुरैशी साहब, और एक ये भी इतलात है कि ज़ैन कुरैशी साहब प्लान B का हिस्सा उन्हें बनाया गया था, जो मुबैना तौर पर इतलात हैं, जो ज़राए बताते हैं, जो सदीक जान ने भी इसके ऊपर बात की। वो प्लान B क्या था कि अगर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मानते तो फिर ये पूरी जो B टीम थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा अभी भी हैं, जिनके हवाले से अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी, तो उनको फिर इस्तेमाल किया जाएगा। अगर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं इस तरमीम को पास करवाने में, तो फिर जो है वो उन तमाम MNAs की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो नामवर लोग हैं, जिनको इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नामवर लोग जिनको अभी तक जिन्होंने अपने पास बिठाया हुआ है। तो इस हवाले से फिर सदीक जान ने भी बड़ी खुलकर बात की है, इस हवाले से फिर और यूट्यूबर्स भी जो हैं वो बड़ी खुल के बात कर रहे हैं। तो इस खबर में किसी हद तक अब सदाकत नज़र आती है कि देखें कि एक ऐसे मौके पर जब ये तमाम पार्टी रहनुमाओं को ये कहा गया था कि तमाम MNAs, सेनेटर्स जो हैं वो महफूज जगह पर पहुंच जाएं, और वहाँ से कोई भी जब तक 25 अक्टूबर का दिन नहीं गुजर जाता तब तक वहाँ से कोई नहीं निकलेगा। तो आखिरकार फिर 11 वो और 2 सेनेटर्स के हवाले से, जिस तरीके से अख्तर महल साहब की पार्टी के हवाले से भी, और फिर JUI के लोग भी मिल गए, तो ये तमाम एक क्राइटेरिया जो था वो पहले से ही तैयार किया गया था। तो अब ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से फिर माहिर बानो साहबा की जानिब से ये तस्दीक कर दी गई है कि हतमी ऐलान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ये कंफर्म है कि वो उन्हीं के पास हैं जिनके हवाले से वो अक्सर इल्ज़ामात भी लगाते हैं। तो ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो
किसी हद तक ये वाकई हो सकता है कि वो अगर, तो पहले तो बात मैंने ये क्लियर कर दिया कि जैन कुरैशी साहब जो है वो अभी इस वोटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि JUI जो है वो आकर अब हुकूमत का हिस्सा बन चुकी है तरमीम के हवाले से, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। अगर ये ना होता तो फिर शायद जैन कुरैशी साहब जो हैं, ये इतलात हैं, ज़राए बताते हैं कि शायद वो उस वोटिंग का हिस्सा भी होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।